मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि नेब का धंधा जूं का तूं जारी है। नेब ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद स्पेशल परमिशन इनिशियल स्टेज पे गिरफ्तारी की मिल गई। एक गिरफ्तारी प्राइवेट पर्सन की हो चुकी है और उसमें हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा सरकारी अफसर में जो अरबों रुपए खजाने के डुबो चुके हैं। ये ऐसा खेल है नेब का जिसमें अरबों रुपए डूबने का खदशा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और बाकी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रही है, पार्टी टिकट, ये वो सब कुछ, सारे सियासतदान उसके पीछे। तो आज की रिपोर्ट में आपको इसके मुतालिक भी आगाह करेंगे कि साबिक वजीर खुराक मुकेश चावला को डायमंड टिकट मिल गया। डायमंड डायमंड टिकट वो कैसे, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। और बाकी 50-50 पे मामला तय हो गए। याजूज माजूज वो जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें नेब का किस्सा कि नेब की जानिब से एक गिरफ्तारी हुई है। नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद वो स्पेशल परमिशन ली गई है चेयरमैन नेब से कि ये गिरफ्तारियां हों, हमें दरकार है। ये बड़ी करप्शन हुई है। एक केस है 55 करोड़ रुपए मालियत की करप्शन का। वो कहाँ का है? वो डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोर्ट का। चेयरमैन ने को आगाह किया गया, ज़ाहिर है वो इतना अमाउंट देखे वो तो परमिशन दे ही देंगे कि एक प्राइवेट पर्सन है इरशाद अली राज पर, वो कोई व्यापारी है। उस पर इल्ज़ाम क्या है? उस पर इल्ज़ाम ये है कि 5 सेंटर वहाँ के लड़कों से इन्होंने पैसे देके गंदम नहीं दी थी। तकरीबन 55,800, मेरे ख्याल में 889 बैग्स, यानी ये 55 करोड़ 88,90,000 रुपए मालियत होती है। वो उन्होंने ली तो सही लेकिन गंदम वापस नहीं की। वो सेंटर कौन से? वो सेंटर एक पतूजा सेंटर, एक कुब्बो सईद खान सेंटर, एक मेरे ख्याल में मीरो खान सेंटर और एक कच्ची पुल और एक मेरे ख्याल में खब्बड़ सेंटर। ये इनके इंचार्ज को, वो तो उसमें नेब ने उस प्राइवेट पर्सन को गिरफ्तार कर लिया है और नेब कोर्ट में उसे पेश किया गया। रिमांड की इस्तदा की गई 14 दिन की। 14 दिन की नहीं, उन्हें 10 दिन का वो रिमांड मिल गया। ये चंद दिन पहले की बात बता रहे हैं आपको। अब ये गिरफ्तारी तो अमल में आ गई। असल बात बताने का मकसद क्या है कि वो जो सेंटर है, खुद नेब वालों की 5 अक्टूबर की रिपोर्ट है जो वहां पे विजिट करके आए थे कि इन 5 सेंटर जो आपको बताते हैं उसमें से खब्बड़ सेंटर छोड़ के बाकी जो 4 सेंटर है उनमें 1,40,000 बोरी गंदम की शॉर्टेज खुद नेब वालों ने डिक्लेयर की है। ये आप लेटर देखें। ये 55,000 बोरी 56,000 बोरी तो उन्होंने कवर कर ली। बाकी ये 84-83,000 बोरी गंदम वो किसके गले में है? और सब कुछ पता है नेब वालों का कि इसमें कौन कौन कैसे कैसे मुलव्वस है। असल इसमें जिम्मेदार वहां का जो डीएफसी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है वो है अल्ताफ मक्सी, जो आपको बताते हैं नन्ना दलाल। उन्होंने क्या किया, वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से मुझसे ज्यादा नेब वालों को पता है कि क्या लिखा हुआ होता है। बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि जो भी लड़का एडवांस पेमेंट करेगा उसका जिम्मेदार डीएफसी और कंसर्न इंचार्ज होगा और ये क्राइम होगा। वीट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में लिखा हुआ है। क्या नेब वालों के नजर में वो नहीं आ रही कि उसके मुतालिक क्या कर रहे हैं कि जो उन्होंने एडवांस पेमेंट, एक अगर व्यापारी को उन्होंने पैसा दिया तो ये एडवांस पेमेंट ही हो गई। इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा वो डीएफसी जो आपको बताते हैं अल्ताफ मक्सी वो है। उन्होंने क्या किया था लास्ट ईयर प्रोक्योरमेंट में कि वो वहां पे डीएफसी बन के गया। 15 दिन में तमाम लड़कों को जितना भी टारगेट था, अरबों रुपए, 13-14 अरब रुपए की अथॉरिटीज दे दी 15 अप्रैल तक। जबकि पॉलिसी ये है कि आप 4-5 हजार बोरी के पैसे देंगे इंचार्ज को, वो गंदम आए, आप तस्दीक करेंगे कि वो गंदम आ गई, फिर आपको उन्हें दूसरी अथॉरिटी देते हैं। लेकिन क्या करें, उन्हें तो पैसे बटोर के वहां से भागना था, निकलना था कि पैसे ऐसा ना हो कि मेरा खांचा कहीं कम हो जाए। तो उसका असल जिम्मेदार ये डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की जिम्मेदारी होती है कि वीकली हर सेंटर की वो चेकिंग करे, वो विजिट करे कि कौन से गोदाम, कौन से सेंटर पे कितनी गंदम आई, कितनी नहीं आई, या ये कोई लड़के बढ़ा चढ़ा के तो अपनी डीआर में नहीं दिखा रहे हैं, उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? क्योंकि इस अल्ताफ मक्सी को पैसा पैसा मिलना था।
पैसा सब लड़कों से अपनी कमीशन लेके उनको वो उन्होंने दे दिया। उन्हें क्या था, उन्हें तो ये था कि बस अब कुछ भी नहीं होगा, ये सीजन ऐसे ही गुजर जाएगी। और डिप्टी डायरेक्टर फूड, उसकी भी जिम्मेदारी होती है, जो लाड़काना रीजन उसको भी हर 15 दिन में विजिट करनी होती है। वो क्या कर रहे थे यहाँ, मुझे याद है कि नसरुल्लाह चांडियो लास्ट ईयर ये जो प्रोक्योरमेंट हुई, उनको तो ये अल्ताफ मक्सी इतना बड़ा ताकतवर है पैसे के बलबूते पे, करप्शन की बलबूते पे, कि उन्हें तो ये डिस्ट्रिक्ट कम बर्शदात कोर्ट में पांव रखने नहीं देते थे। तो वो क्या करे डिप्टी डायरेक्टर। हाँ, ये बात है कि डिप्टी डायरेक्टर की जहां तक जिम्मेदारी है, तो फिर भाई आप सीट छोड़ के आप क्लिक के ऊपर रिपोर्ट दे देते कि ये मुझे आने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं, इस कंडीशन में मैं काम नहीं कर सकता, सीट छोड़ी। लेकिन नहीं, उन्हें भी वो दूसरा वो कंबर शहजाद को नहीं तो बाकी डिस्ट्रिक्ट को थे, तो उन्हें वहां भी थोड़ी बहुत वो लालच थी, तो उन्होंने भी नहीं छोड़ी। उसका जिम्मेदार ये भी है, क्या नेब वालों को पता नहीं है कि इतनी बड़ी शॉर्टेज, ये उसका जिम्मेदार ये, लेकिन अल्ताफ मक्सी को ये कुछ नहीं करेंगे। आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि हाँ वो थोड़ा वो ट्रेलर चला था कि फिल्म अब वो सेंसरशिप के नजर हो जाएगी या फिल्म आएगी, वो मेरे ख्याल में 21 दिसंबर की कहानी है, लेकिन फिर वो रात को ये बाहर आ गया था अल्ताफ मक्सी। ये कराची का किस्सा बता रहे हैं और आपको बताते रहे हैं कि ये नेब वालों को मालगाड़ी 1 अरब से ज्यादा के मालियत में वो जो डील है वो कहां जाएगी, तो अल्ताफ मक्सी में हाथ कैसे डाला जाएगा। और जहां तक नेब वालों की बात है कि 55 करोड़ में इन्होंने प्राइवेट पर्सन की कर ली, बिल्कुल गिरफ्तार होने चाहिए ये फ्रॉडियां। ने किसी अखबार में खबर देखी थी कि मेरे ख्याल में 2 राइस मिल वाले भी कोई गिरफ्तारी हुई है उनकी, एक कोई आफ्ताब सीलरो और इमरान कंबो, तो उनका भी यही मामला था, गंदम नहीं दी। लेकिन असल बात यह है कि इसका जिम्मेदार इंचार्ज जो डीएफसी है, उन्होंने एडवांस पेमेंट कैसे की। और जहां तक गिरफ्तारी की बात है, जो प्राइवेट पर्सन हुआ है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या नेब वालों को और ये नजर नहीं आ रहा, गुलाम अली खासकली डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद का, जिसने 1,36,000 बोरी गंदम यानी 1 अरब 36 करोड़ रुपए की मस्जिद किरो सेंटर से वो खा गया। नेब वालों ने आके खुद विजिट की थी। क्या नेब वालों को उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि चेयरमैन नेब से कोई लेटर लिख के कोई इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाए? उस वक्त तो अभी तरामीम का मामला अभी इतना नहीं था, और अभी भी उनको क्यों नहीं ख्याल आ रहा। और आपको बता रहे हैं कि 122 बोरी गंदम में बंदा बरतरफ, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई डिपार्टमेंट भी क्यों नहीं कर रहा गुलाम अली खासकली के खिलाफ 1,36,000 बोरी, जिससे ये जाहिर होता है कि ये सारा टोपी ड्रामा है, ये पैसे का खेल है। क्योंकि नेब वालों को गुलाम अली खासकली ने भी, मेरी जो इतला है कि 3 करोड़ रुपए में डील की थी, 3 करोड़, 1 करोड़ रुपया तो उन्होंने दिया था। फिर वो यूएई भाग गया, मुल्क से बाहर गया, और हमने देखा कि फिर एक छापे वापे का ड्रामा भी पड़ा उसके घर पे, तो वो वहां बैठा है 2 करोड़ पे, फिर वो नेब वालों को मिल गए। अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वरना उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती। यूएई मतलब क्या है? ये गिलगित बल्तिस्तान हमारा 5वां सूबा, तो यूएई यूं समझे कि अमली तौर पे हमारा 6ठा सूबा है। वहां से जिसको भी चाहे कई इदारे जाते हैं, कान से पकड़ के ले आते हैं, कोई दुश्वारी नहीं होती। उसमें हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? और ये जो डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रही, वो इमदाद शाह जो बिशनी शाह आपको बताते, उसने भी इस खास गली से 5 करोड़ रुपए लिए। अब उनके खिलाफ तो वो कार्रवाई नहीं होने देगा। और ये जो अभी सेक्रेटरी आया है नासिर अब्बास उमरो, वो भी उसी से खुश। आपको बता चुके हैं कि जो नया डायरेक्टर आया जुल्फकार खुश्क, वो क्या कर रहा है, उसको वो करीब भी आने नहीं दे रहे, वो तो पता नहीं उसका क्या होगा। और वहां पे जो गंदम मंदम नहीं उठ रही, वो सारी बारूदी सुरंगें बिछाई हुई इस इमदाद शाह की हैं। वो रिमोट भी अपने हाथ में लिया हुआ है कि जब चाहे वो बारूदी सुरंगें साफ कर लें और जब चाहे वो धमाका कर लें। अब गंदम नहीं उठ रही का मामला है जहां तक, तो गंदम कैसे उठे? गंदम उठ जाएगी। अभी भी मेरी जो इत्तला है कि सक्खर से और बाकी जिला से, घोटकी से वो गंदम निकल रही है, और मैं जो समझ रहा हूँ कि वहाँ जो गंदम पड़ी है वो निकल जाएगी, क्योंकि घोटकी तो बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ सरकारी गंदम का रेट 11,000, पंजाब में 12,500, तो वो मार्जिन भी है। लेकिन असल बात यह है कि इनकी कमीशन खोरी के, इन्हें अभी भी कमीशन चाहिए, जबकि गंदम नहीं निकली, जाके यकीनन सरकारी खजाने को नुकसान होगा। और वो 50-50 पे मामला जो आपको बताया, वो क्या है कि सेक्रेटरी साहब को कुछ पता चला कि 3-4 हजार बोरी कुछ वो निकली है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। वहां पे डीएफसी कौन, विशनदास उर्फ आंटी शमीम, जिसके किस्से हम आपको बताते रहते हैं कि वो वहां पे भी वो कमीशन बटोरने के बगैर तो ये गंदम दे ही नहीं सकते। इनका सरकारी खजाने से क्या सरोकार,
तबाह हो सरकारी खजाना। तो सर सेक्रेटरी को पता चल गया कि हाँ इन्होंने पैसे लिए, फिर वो उनको बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं सर जी, मैंने जो जितनी भी फिलहाल थोड़ी कमीशन लिए, 100 रुपये बोरी के लिए, 50 रुपये आपके, 50 रुपये हमारे, मैं आपको पहुंचा दूंगा, बस अब मुझे ज्यादा तंग ना कीजिएगा। तो ये 50-50 में नासिर अब्बास उमरो ये याजूज माजूज की जो आपको कहानी बता रहे हैं, अभी भी डायरेक्टर फूड जुल्फकार खुश की नहीं चल रही, उसी इमदाद शाह की चल रही है। इमदाद शाह और ये जो मौजूदा सेक्रेटरी है नासिर अब्बास उमरो, भाई ये याजूज माजूज से कम नहीं है। इसके इनके कारनामे ऐसे ऐसे सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। हाँ, फर्क ये रहा है कि वो माजूज वही है, इमदाद शाह, याजूज अब तब्दील हो गया है, अब नासिर अब्बास सुमरो आ गया है। और नाज़रीन आपको बता दें कि मुकेश कुमार चावला को भी बिलाखिर टिकट, डायमंड टिकट, वो इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, हिसाब किताब पार्टी वालों ने जी, बिलावल हाउस ने, जरदारी साहब ने उनसे पूरा कुछ कर लिया। और ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं खवातीन की भी तो होती हैं, लेकिन खास तौर पे पीपल्स पार्टी और इस तरह की जमातों में सबसे महंगा रेट जो होता है वो होता है अकलियतों की मखसूस नशस्तों का। अब सिंध असेंबली में 130 जनरल नशस्तें हैं, 9 अकलियतों की रिजर्व सीट्स हैं। अब वो लिस्ट भी आ गई है, आप देखें इलेक्शन कमीशन में जमा हुई है। दूसरे नंबर पे नाम है मुकेश कुमार चावला का, जिसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी 130 में से अगर 29 सीटें भी जीत ले, 28 सीटें भी जीत ले, तो मुकेश कुमार चावला रिजर्व सीट पे एमपीए पक्का। अब हुकूमत बनती है या नहीं बनी, नहीं बनती है वो अलग बात है, लेकिन वो एमपीए मुंतखब हो जाएंगे दूसरे नंबर पे। इसलिए कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें तो डायमंड टिकट दिया है। यहाँ ज्ञानूमल उर्फ ज्ञानचंद का नाम भी है 5वें नंबर पे, खट्टूमल जीवन का नाम भी है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन मुकेश कुमार चावला अपने मामला ठीक करने में कामयाब गए। तभी तो कहते हैं कि भाई करप्शन करो तो इतनी करो कि किसी के हाथ में ना आए। जैसे अल्ताफ मक्सी का आपको बता रहे हैं कि वो 1-1 अरब पता नहीं कितनी रकम वो लुटाने के लिए तैयार है। अब उन्होंने कमाई इतने हैं, बाकी जो ये थोड़ी 1-2 हजार बोरी वाले होंगे वो लड़के फंसेंगे, वो बरतरफ भी होंगे। ऐसे ही गुलाम अली खासकली की मिसाल भी आपके सामने, 1,36,000 बोरी जब उन्होंने बेच के खाई तो जाहिर है खर्च भी ऐसे ही करेगा। तो ऐसे लोग पकड़ में कैसे आएंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।